बहुत समय पहले एक जंगल में आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ को बहुत ही घमंड था। उस आम के पेड़ में हर साल 4 या 5 आम आते थे, फिर भी उस पेड़ को अपने आमों पर बहुत घमंड था। उस आम के पेड़ को इतना घमंड था कि वह जंगल के अन्य पेड़ों से बात भी नहीं करना चाहता था। वह अपने आप को सभी पेड़ों में से सबसे श्रेष्ठ मानता था और अपने आप को ही उन सब का राजा समझता था। आम के पेड़ के बगल में एक सेब का पेड़ भी था। और भैया आम के पेड़, कैसे हो? सही चल रहा सब कुछ? इस बार तो तुम्हारे पेड़ में बहुत अच्छे आम आए हैं। कुछ आम हमें भी खाने को दोगे तुम? आम का पेड़ अपने घमंड की वजह से उस सेब के पेड़ से नहीं बोलता। अरे भाई, क्या हुआ? कुछ तो बोल लो, मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रहे हो तुम तो। देख भाई, ऐसी बात है कि मैं ऐसे छोटे मोटे पेड़ों से बात नहीं करता, क्योंकि मैं फलों का राजा हूँ और इस जंगल के सभी पेड़ों का राजा भी हूँ। एक दिन की बात है, उस जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी अपने घर की ओर जा रहा था। बारिश बहुत तेज हो गई, जिस वजह से वह आदमी बोलने लगा, अरे बारिश तो बहुत तेज हो गई, मुझे बारिश बंद होने तक यहाँ किसी पेड़ के नीचे रुकना चाहिए। अरे वाह, आम का पेड़, चलो उस आम के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। मुझे भूख भी लगी है, थोड़ा आम भी खा लूँगा और बारिश बंद होते ही अपने घर की ओर चले जाऊँगा। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी आम के पेड़ के नीचे बैठने के लिए उसके पास चले जाता है। पेड़ के नीचे बूढ़े आदमी को बैठे देख घमंडी आम का पेड़ बूढ़े आदमी से बोलने लगता है, अरे भाई, कौन हो तुम और तुम मेरे नीचे बैठ क्यों गए बिना मुझसे कुछ पूछे? मैं अपने घर जा रहा था, तभी अचानक बारिश लग गई, इसलिए मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया। इसमें भला पूछने की क्या बात है? अच्छा, एक तो तुम मेरे नीचे बिना पूछ के बैठ गए हो, ऊपर से मुझसे जबान भी चला रहे हो। वाह भाई वाह, गलती भी करो और गलती को मानो भी मत, सही है। चलो भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे पेड़ से आम खा सकता हूँ? नहीं, तुम आम नहीं खा सकते, क्योंकि ये आम मैं किसी को नहीं देता। तुम यहाँ बैठ गए हो, चलो कोई बात नहीं, पर आम नहीं खा सकते, वरना यहाँ से चले जाओ। अरे तुम तो बहुत ही घमंडी हो। हाँ, नहीं बैठना मुझे तुम्हारे पास, मैं चले ही जाता हूँ। एक दिन की बात थी, उस टाइम पे आम का सीजन नहीं था, इसलिए वह आम का पेड़ खाली था, उसमें एक भी आम नहीं था। उस दिन एक चिड़िया अपने घोंसले के लिए एक अच्छा सा पेड़ ढूंढने के लिए इधर उधर फिर रही थी। तभी उसे अचानक एक सुंदर सा पेड़ दिखता है और वह उस पेड़ के पास आती है। उसे यह पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है। तब वह बोलती है, ओह वाह, ये कितना सुंदर पेड़ है, मैं तो अपना घोंसला इसी में बनाऊंगी। लगता है ये आम का पेड़ है, मैं अपने बच्चों को इसमें से आम भी खिलाऊंगी। चिड़िया की सारी बात घमंडी आम के पेड़ ने सुन ली और वह गुस्से से बोलने लगा, ए चिड़िया, तू यहाँ पे क्यों आई है
और क्यों बैठी है तू यहाँ पे? क्या काम है तुझे? आम के पेड़ भैया, मैं यहाँ घोंसला बनाने आई हूँ। क्या मैं अपना घोंसला यहाँ बना सकती हूँ? नहीं, तू यहाँ घोंसला नहीं बना सकती। चुपचाप से यहाँ से चले जा। पर आम के पेड़ भैया, मैं यहाँ घोंसला क्यों नहीं बना सकती? यहाँ पे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू तो बहुत गंदी चिड़िया है। तू तो कभी नहाती भी नहीं है और मुझे भी गंदा कर देगी। इसलिए तू यहाँ पे घोंसला नहीं बना सकती। तुझे मेरे आम खाने की हुई होगी। नहीं आम के पेड़ भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ घोंसला बनाने आई हूँ। अरे मूर्ख चिड़िया, मैं तो अपने ऊपर किसी को बैठने भी नहीं देता। तू यहाँ घोंसला बनाने की बात कर रही है। अरे आम के पेड़, तुम तो बहुत ही घमंडी हो। देख लेना, तुम में अब एक भी आम नहीं आएगा। नहीं बनाना मुझे तुम्हारे वहाँ घोंसला। मैं तो चले जाती हूँ। कुछ दिनों बाद जब आम का सीजन एक बार फिर से आया तो देखा कि उस आम के पेड़ पे बहुत सारे आम आ गए थे। इसे देखकर आम और खुश हो गया और उसमें और घमंड आ गया। एक दिन वह चिड़िया फिर से आम के पेड़ से गुजरती है। तब उसे आम बोलता है, ए गंदी चिड़िया, इधर आ, बैठ, तुझसे कुछ काम है। हाँ घमंडी आम के पेड़, बोलो क्या काम है मुझसे? देख गंदी चिड़िया, मुझ पे कितने आम आ गए हैं। तू तो बोल रही थी तुझ में एक भी आम नहीं आएगा। अब देख रही है तू, अब कुछ नहीं बोलेगी तू। हाँ घमंडी आम के पेड़, देख रही हूँ। पर तेरा घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। देख लेना तू उस दिन, तब तू मुझे याद करेगा। हाँ गंदी चिड़िया, देख लेना, अब मुझ में हर साल और भी ज्यादा आम आएंगे और भी स्वादिष्ट मीठे मीठे आम आएंगे। घमंडी आम के पेड़, तुझमें बहुत ही घमंड है ना। देख लेना, तेरे आम सब खराब हो जाएंगे और कभी आम भी नहीं आएंगे। एक दिन अचानक आम के पेड़ में से सभी आम एक एक करके नीचे गिरने लग जाते हैं। आम के पेड़ को यह समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आम का पेड़ यह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आम का पेड़ परेशान होकर अपने बगल वाले सेब के पेड़ से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे सेब के पेड़ भाई, मेरे सारे आम नीचे गिर गए हैं। बताओ ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? आम के पेड़, ये सब तेरे कर्मों का ही फल है। तेरा घमंड आज टूट के नीचे बिखर रहा है। सब तेरे घमंड की वजह से ही हो रहा है भाई ये। तब आम के पेड़ को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे पता चलता है कि उसने और लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब वह बोलने लगता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। सब कुछ मेरे घमंड की वजह से ही हुआ है। मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा।